जी हां, तो इस शहादत का बदला लेंगे। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला किया गया है। इस आतंकी हमले के दौरान एक एएसआई शहीद हो गए, तो वहीं 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। यह हमला उस वक्त हुआ जब जवान नाके से गुजरने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। सेना की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबू राम शहीद हो गए हैं। इस मसले पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी हमले की खबर आती है। ऐसे में अब श्रीनगर स्थित पंत चौक पर आतंकवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब जवान नाके से गुजरने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे। सेना की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबू राम शहीद हो गए हैं। शहीद एएसआई बाबू राम को दी गई श्रद्धांजलि। अब श्रीनगर स्थित पंत चौक पर आतंकवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबू राम शहीद हो गए, जिन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई। डीजीपी दिलबाग सिंह खुद उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से पूरे घटनाक्रम की जानकारी साझा की। कल जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो सिटी की ग्रिड और इसके आउटस्कर्ट्स पेरिफेरी जो एरिया है उसके ऊपर हमारी डिप्लॉयमेंट्स रहती हैं। पंथा चौक का नाका जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी द्वारा जॉइंट नाका वहां पर लगा हुआ था और वहां चेकिंग भी बीच में गाड़ियों की चल रही थी। इतने में एक बाइक बॉर्न यूथ वहां से गाड़ी से निकले और उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर फायर किया। फायर करने के बाद कोशिश भी करी कि कोई वेपन उनके हाथ आ जाए और वो वेपन स्नैच कर सकें, मगर जो होशियार दस्ता वहाँ पर पुलिस और सीआरपी का लगा था, इन्होंने ना सिर्फ उस अटेम्प्ट को नाकाम किया बल्कि उनका पीछा किया, जिसके चलते उन्होंने अपना जो बाइक है उसको नीचे फेंक दिया और बाइक को फेंकने के बाद पैदल दौड़ लगानी शुरू कर दी। उस दौड़ के दौरान हमारी पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से उनको चेज़ किया और चेज़ करते वहाँ तक ले गए जहां जाकर के उन्होंने छुपने का ठिकाना ढूंढा। धोबी मोहल्ला पंथा चौक में हमारी तमाम पार्टियां, वैली की केओटी, हमारी एसओजी की टीम, सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए और उन्होंने ऑपरेशन जो है उसको सुपरवाइज किया। थोड़े ही अरसे के बाद जब तलाशी एरिया की शुरू हुई तो फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग का जवाब दिया जिसमें 1 मिलिटेंट पहले मारा गया। फायरिंग चलती रही और हमारी जो लीड टीम है एसओजी की, उसके बहादुर जांबाक हुए जो हमारे एएसआई हैं बाबू राम जी, ये बहुत बहादुर हमारी एसओजी टीम के साथी थे जो बड़े लंबे अरसे से ऑपरेशंस में काम करते थे और हम अपने बहादुर जवान को श्रद्धांजलि पेश करते हैं तमाम फोर्सेस की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। 24 घंटे के अंदर 10 आतंकवादी मारे गए। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 24 घंटे के अंदर 10 आतंकवादी मारे गए हैं। इससे पहले शनिवार को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। उससे पहले शुक्रवार को भी शोपियां में 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया था और एक गिरफ्तार किया गया था। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। जी हां, तो पिछले 24 घंटे में 10 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। सीधा रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। हमारे सहयोगी इस वक्त रवि श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, माफ कीजिएगा रविंद्र, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जी देखिए, अभी भी उस इलाके में, खास करके कश्मीर के पंथा चौक इलाके में जहां पर 3 आतंकी मारे हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और कहीं ना कहीं लगातार आतंकियों की कहें तो शामत आई हुई है और इसी वजह से लगातार आतंकी अपनी हरकतों को बुखलाए हुए आतंकी जो है अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। बीती शाम भी जो है जो आतंकियों की तरफ से
पंथा चौक इलाके में सीआरपीएफ के ऊपर हमला किया था, जिसमें एक एएसआई जो है वो शहीद हो गए हैं और 3 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। अगर कुल मिला के बात करें तो अभी तक पिछले 2-3 दिन में 10 आतंकी जो है वो मारे गए हैं, जिसमें टॉप कमांडर भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस तरह से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, कल भी एक टनल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बरामद हुई है, जो आतंकियों को इस पार धकेलने के लिए बनाई गई थी, लेकिन सीमा सुरक्षा बल के जवान जो हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं। उसी की वजह से उस टनल का पता चल पाया है और उस टनल के अंदर जो है पाकिस्तान के जो द्वारा बनाए गए जो होते हैं सीमेंट के कट्टे होते हैं, उस पर पाकिस्तान की मोहर लगी हुई है कराची की। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार भारत के अंदर जो अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए, आतंकवाद को धकेलने के लिए लगातार ऐसी टनल्स का इस्तेमाल करता है। वहीं कश्मीर घाटी के अंदर आए दिन आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है, जिसके चलते आतंकी जो हैं वो कभी सीआरपीएफ के ऊपर हमला करते हैं, कभी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को अपना निशाना बनाते हैं और कभी स्थानीय जो सिविलियन लोग हैं उनको अपना निशाना बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके चलते पिछले 2 दिन के अंदर अगर बात करें तो 10 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। क्या वजह मानी जाए? सुरक्षा बल मुस्तैद है, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, भारत जो है चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है, सीमा सुरक्षा बल के जवान हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, हर तरह से इंटेलिजेंस एजेंसियां हो, हर तरह से मुस्तैद हैं। बावजूद इसके ये आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक आतंकियों का खात्मा भी हो रहा है। तकरीबन 24 घंटे का अगर जिक्र किया जाए तो 10 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं। 2-1 दिन पहले से लेकर और अब तक तकरीबन 10 जो आतंकी हैं उनका खात्मा किया जा चुका है। वजह क्या मानी जा रही है? कहां फेल्यूर नजर आ रहा है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है खास करके जम्मू कश्मीर के साथ जितनी भी लगती है, उसके बाद एलओसी का इलाका है। कई ऐसी जगह गैप हैं जहां पर सुरक्षा जो है खास करके तारबंदी जो है वो हो पाना नामुमकिन है, और कई बार तारबंदी जो है बर्फबारी और बरसात के कारण जो है वो क्षतिग्रस्त भी हो जाती है, वहां से टूट जाती है। तो आतंकी उन चीजों का फायदा उठाते हैं और कई बार घुसपैठ करने में कामयाब भी हो जाते हैं। यही वजह है कि कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद जो है वो खत्म हो रहा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान लगातार उस पार से आतंकियों को धकेल भी रहा है, तो कहीं ना कहीं आतंकियों की संख्या में कमी तो जरूर आई है, लेकिन उस प्रकार से अगर कहें तो पाकिस्तान उसको बढ़ावा भी दे रहा है। तो यही वजह है कि आतंकवाद जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर जब से 35 और 370 को हटाया है, उसके बाद से केंद्र सरकार ने साफ कहा था कि हम कश्मीर घाटी के अंदर से आतंकवाद का सफाया करेंगे और फिर से जो कश्मीरी पंडित 90 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों को आतंकियों द्वारा वहां पर प्रताड़ित किया गया था, उनके कत्लेआम किया गया था। बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के जो कार्रवाई की जा रही है सेना की ओर से, उससे बौखला गए हैं आतंकी और एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह। दर्शन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एएनवी न्यूज में। सर, आपने देखा होगा लगातार साल दर साल सैकड़ों की संख्या में आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कई हमारे भारत के ऐसे जवान जो उन्होंने अपनी शहादत दी है, बावजूद इसके हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं आतंकवाद के खात्मे की, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जो टेररिज्म है वहां पे बहुत पुराना कोई बॉर्डर टेररिज्म का इतिहास वहां 90 से चल रहा है, तो बहुत लंबा बॉर्डर है और वो बॉर्डर नदी नालों से गुजरता है, बर्फीले इलाकों से गुजरता है, कहाँ कई बर्फ है, तो बहुत जगह हर टूट जाते हैं, तो बहुत दुर्गम इलाके जो थोड़ी हो सकती। दूसरा जो सबसे बड़ा काम है, जो कारण है कि ये जो टेररिज्म है कोई इंटरनल टेररिज्म नहीं है, ये एक पूरे कंट्री द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। जब एक कंट्री पूरा टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, लोगों को ट्रेन कर रहा है और फंडिंग कर रहा है, और उसका पूरा ध्यान हर टाइम इसके ऊपर लगा रहता है कि किस तरह आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए,
तो उस टेररिज्म को रोकना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसके पीछे एक सरकार की ताकत लगी हुई है और उस सरकार का, उनकी मिलिट्री का सर्वाइवल उसी टेररिज्म के ऊपर में है। अगर टेररिज्म खत्म होता है, पाकिस्तान आर्मी के पास, ISI के पास कोई काम बचता नहीं है कि जिसके ऊपर में वो काम करे। तो इसलिए ये दो चीजें हैं जिसके कारण थोड़ी बहुत घटनाएं चलती रहेंगी। और पहले भी ऐसा हुआ है, कुछ देर जो मिलिटेंट है जब छुप जाते हैं तो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने में लगाते हैं। अगर थोड़ी देर शांति रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शांति होगी, वो उस टाइम उनका एक रीऑर्गेनाइजेशन फेज चल रहा होता है जिसमें वो इकट्ठा होते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं। साइलेंट जो लोग हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स का, ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क तैयार किया जाता है और फिर कुछ घटना को अंजाम दिया जाता है। अगर घटनाएं देखें अभी जो हुई है, सबसे पहले 18 अगस्त को जो हुई उसमें 4 आतंकवादी मारे गए, जिसमें से हैदर और उस्मान जो लश्कर तौबा के बहुत टॉप लेवल के कमांडर थे। उसके बाद फिर 28 तारीख को 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिसमें अल बदर का कमांडर भी शामिल था, शकीर अहमद। उसके बाद फिर 19 तारीख को, जो शनिवार को 29 तारीख को फिर एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 आतंकवादी फिर मारे गए हैं। उसमें हमारा सेना का एक जवान भी शहीद हुआ। और उसके बाद फिर जो अभी इनकाउंटर हुआ है कल 3, जो पंथा चौक में हुआ, ये एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ से ओल्ड एयरपोर्ट को रोड मुड़ती है, एक सिटी को जाती है और एक आगे बारामूला की तरफ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग है। भी कई घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पुलिस की एक परमानेंट पोस्ट है, उस पर अटैक किया गया, जिसमें एक ASI बाबूराम शहीद हो गए और मिलिटेंट भाग के एक मकान में छिप गए। वहां पे उनको बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अगर देखा जाए कि ये नहीं है कि आर्मी बहुत तशद्दुद कर रही है, उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, उन्होंने अपील करी गई उनसे कि आप बाहर आ जाइए, तो इस तरह फाइट मत करिए, ये फुटाइल है, आप आर्मी से नहीं लड़ सकते हैं। पर इसके बावजूद जो उनके आका बैठे हैं वहां पे बॉर्डर के पास, उन्होंने उनको मजबूर किया, क्योंकि नहीं तो सारी जो चाल है उनकी खुल के सामने आ जाती है कि कौन पीछे है लोग, कौन इनको इंस्टिगेट कर रहे हैं। तो फिर वहां पे इनकाउंटर चालू हुआ और तीनों के तीनों मिलिटेंट वहां पे मारे गए हैं। AK-47, कुछ अम्युनिशन और बहुत सारा सामान वहां से बरामद हुआ है। पर दर्शकों को हम बता दें कि आखिर पिछले 2 से 3 सालों में आखिरकार किस तरह से और कितने आतंकियों का खात्मा किया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा। अगर साल 2017 की बात की जाए तो 220 आतंकियों के मारे जाने की खबर थी, जबकि सुरक्षा बलों की अगर बात की जाए तो तकरीबन 83 सुरक्षा बल, इसमें जो भारतीय जवान थे वो शहीद हुए। 2018 में 271 आतंकियों को मारा गया, मौत के घाट उतारा गया, जबकि सुरक्षा बलों की अगर बात की जाए तो 95 जवान जिसमें शहीद हुए थे। 2019 में 163 आतंकी खत्म किए गए, इन्हें ढेर किया गया, 78 जवान शहीद हुए। और अब पिछले 6 महीने से 7 महीने की अगर बात की जाए तो इसमें भी तकरीबन अब तक जो आतंकियों को मारा गया है उनका आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। इसमें आपको ये भी बता दें कि इन मारे जाने वाले आतंकियों में टॉप कमांडर भी शामिल हैं, जिनका लोगों में बड़ा खौफ भी माना जाता था। बुरहान वानी की मौत के बाद अलग अलग सक्रिय हुए गैंग, यानी कि इनके जो आतंकी संगठन थे वो सक्रिय हुए थे। जाकिर मूसा उसमें एक नाम था, जो सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया, जिसने अपना खुद का आतंकी समूह भी बना रखा था। आबिर मंसूर मागरे उर्फ संजू टाइगर, ये भी एक बड़ा आतंकी था, इसको भी सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतारा। और आपको यह भी बता दें कि रियाज नाइकू को भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया। एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर फारूक अहमद भट्ट को भी मार गिराया गया था। तो ये टॉप कमांडर जो आतंकी थे, इनके मारे जाने के बाद लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और एक के बाद एक इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। हालांकि 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 29-30 अगस्त की देर रात आतंकियों ने स्थानीय पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के गश्ती दल पर हमला कर दिया था। इसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसमें शहीद हुआ है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में श्रीनगर जिले के पंथ चौक इलाके में ये मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। तो रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
कर्नल साहब, जैसा कि आपने बताया, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह की जो परेशानियां हैं वो कब तक फेस करनी होगी आम लोगों को भी, क्योंकि अब तक जितनी भी 2 से 3 साल का आंकड़ा देख लिया जाए तो स्थानीय नागरिकों की भी इन आतंकी हमलों में जान गई है। नागरिकों को है क्योंकि उनके लिए बंदिशें लग जाती हैं, उनका आना जाना मुश्किल हो जाता है और तो प्रॉब्लम होती है रोजमर्रा की चीजें। ऑलरेडी वहां पे जो कोविड के कारण चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं, मार्केट कम खुलती हैं और ऊपर से अगर आतंक का साया हो तो बड़ी लाइफ उनकी टफ हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। पर टेररिस्टों का तो यही एम है, वो तो लोगों की नाक में दम करना चाहते हैं। उन्हें कोई लोकल लोगों से लगाव नहीं है, उनकी तकलीफों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि लोकल लोग तंग हों और ये सारा ब्लेम जो है भारतीय सरकार के ऊपर, भारतीय आर्मी के ऊपर डाला जाए कि आर्मी तंग कर रही है उनकी, जबकि लोग वहां पे शांति चाहते हैं। जब शांति हो जाती है, थोड़े दिन शांति रहती है, तो बैरियर हट जाते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो इससे जो टेररिस्ट हैं और उनके आका जो बाहर बैठे हैं वो बड़े पर्टर्ड हो जाते हैं और उनको फिर प्रेशर होता है कोई ना कोई घटना करने के लिए। अब ये बड़ी घटनाएं तो कर नहीं पा रहे हैं। इसी तरह अभी पंथा चौक जो एक मेन क्रॉसिंग है, जहाँ से एयरपोर्ट को एक रोड मुड़ती है, एक सिटी को जाती है और एक बारामूला को चली जाती है, तो उस जगह पे उन्होंने जो पुलिस पार्टी है उस पर हमला किया। तो ऐसा हमला करना कोई बहादुरी का काम नहीं होता, क्योंकि पुलिस की पोस्ट बहुत जगह लगी हुई है श्रीनगर में, तो कहीं से भी घात लगा के हमला किया जा सकता है। तो ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, पर एक ये सिरफिरा एक्शन है पब्लिसिटी के लिए। उसके बाद वो एक मकान में छिप गए, मकान को घेर लिया गया। देखिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अगर देखा जाए तो उनके पेरेंट्स को बुलाया, क्योंकि ये पैम्पोर के ही रहने वाले हैं जो टेररिस्ट मारे गए हैं आज, तो उनसे अपील करी गई। बड़े उनके मदर ने भावुक तरीके से अपील करी कि आप बाहर आ जाइए, पर जो उनके आका वहां बैठे हैं, जो मिनट बाय मिनट डायरेक्शन देते हैं, वो नहीं चाहते कि वो कोई सरेंडर हो जाए ताकि उनकी जो चेन है आगे खुले, और वो तो चाहते हैं कि ये लोग मारे जाएं इनकाउंटर में। तो उसी तरह से वो बाहर नहीं आए, तो फाइनली जब इनकाउंटर चालू हुआ तो तीनों को वहां मार गिराया। एक एएसआई बाबूराम जो स्टेट पुलिस का था वो भी शहीद हो गए हैं। तो बहुत बढ़िया एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन किया, उन्होंने किसी को भी निकलने नहीं दिया। तो ये पिछले 4-5 दिन में जो घटनाएं हुई हैं ये काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक जगह तो आर्मी कॉर्डन एंड सर्च चला रही है, एक जगह। कर्नल साहब, लौटूंगा आपके पास। इस वक्त पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी जम्मू कश्मीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है कविंद्र जी आपका एएनवी न्यूज पर। कविंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, बहुत स्वागत सर आपका एएनवी न्यूज पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक के बाद एक आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं, हालांकि आतंकियों का खात्मा भी हो रहा है। 3 आतंकियों को मार गिराया गया। ये जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो घटनाएं हुई हैं, इसके बाद लगातार ये देखा जा रहा है कि हमने जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, चाहे वो पुलवामा की घटना हुई हो या और तमाम बड़ी घटनाएं हुई हो, आतंकी हमले, अभी कहीं और सीख की जरूरत है क्या? सर आवाज मिल रही है आपको? लगता है तकनीकी कमी के चलते संपर्क जो है नहीं हो पाया। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी इस वक्त जम्मू कश्मीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। उनसे सवाल भी किया गया, क्योंकि बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद भी लगातार एक के बाद एक एहतियात के तौर पर हर वो मुमकिन कोशिश की जाती है कि आतंकवाद का खात्मा किया जाए। कर्नल साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल साहब, मेरा सवाल आपसे भी वही कि हमने कई बड़ी घटनाओं को देखा, देश ने देखा, तमाम देश के ऐसे जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन और कितनी अभी सीख की ज़रूरत है? कहाँ इस तरह की कमी रह रही है और क्या कुछ विशेष करना होगा ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? देखिए, विशेष तो जो ऑलरेडी आर्मी, सीआरपीएफ और जो स्टेट पुलिस है उनके पास पावर्स हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसी छुटपुट घटनाएं जो ये है कर्नल साहब, ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लोगों को घर से निकलने तक के लिए शायद मनाही की गई है। अपने अपने स्तर पर राज्य सरकारें जो है कोविड को लेकर चिंतित हैं, लेकिन 3 बंदे आते हैं, बाइक पर बैठ के आते हैं, वो बाकायदा AK-47 से धुआंधार एक के बाद एक नाके पर जहां पुलिस चेकिंग करती है, सीआरपीएफ के जवान होते हैं, उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी चूक ही मानी जाएगी, बड़ी लापरवाही मानी जाएगी।
देखिए, लापरवाही तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, आप उनकी सख्त जो ड्यूटी है उसको समझिए कि वो एक पोस्ट पे खड़े हैं, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक वो उन्होंने मुस्तैदी से पहरा देना है। और कितनी लोग वहां से निकलते हैं, हर किसी को रोक के हरास नहीं किया जा सकता, हर किसी की तलाशी नहीं ली जा सकती, हर गाड़ी की चेकिंग नहीं करी जा सकती। सिर्फ जो सस्पेक्टेड होते हैं, जो कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसी को रोका जाता है। अगर और ज्यादा कर्नल साहब, लौटूंगा एक बार फिर से। कविंद्र गुप्ता, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर, हमारे साथ मौजूद हैं। कविंद्र गुप्ता जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी मिल रही है। ये एक बड़ी घटना हुई जहां पर 3 आतंकियों को मार गिराया गया। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बल लगातार हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। 3 लोग बाइक पर सवार होकर आते हैं आतंकी और एक का एक फायरिंग शुरू कर देते हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सुरक्षा बलों द्वारा बहुत ही बेहतरीन काम किया जा रहा है, चाहे वो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो या सेना हो। इनकी तरफ से जितने भी सुरक्षा बल हैं, बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और पिछले 6 महीने में लगभग 225 के लगभग आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आने वाले समय में कश्मीर आतंक मुक्त होगा, ये तय है। मैं बाबूराम, जो आज ASI एक शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को भी नमन करता हूं। लेकिन जिस प्रकार से अभी ये हो रहा है कि स्थानीय लोगों द्वारा जिस प्रकार से पहले साथ दिया जाता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और उसके साथ ही जो ये जो मिलिटेंट्स का जनाजा निकलता था लाखों की तादाद में, उनका वहां पर जाना, ये सारी चीजें धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अब हुर्रियत जैसे के बड़े नेता गिलानी जैसे वो इस्तीफा देने पर बाध्य हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि सारे माहौल में यही समझना चाहिए, सुरक्षा बलों की जो बेहतरीन काम किया है उससे कश्मीर फिर से आतंकवाद मुक्त होगा और फिर से यहाँ पर जिसको स्वर्ग कहा जाता था वो स्वर्ग बनने वाला है। गुप्ता जी, लेकिन ये तो ये कहा जा रहा है कि ये जो आतंकी तीनों मारे गए हैं, ये तो स्थानीय निवासी थे, इनको तो चलाने वाला, यानी कि इनका रिमोट कंट्रोल तो बाकी दूसरे आकाओं के हाथ में था, चाहे वो पाकिस्तान में क्यों ना बैठे हों। तो ऐसे जो लोग जो अभी भी घर में रहकर खुद इस तरह का काम कर रहे हैं, खुद आतंक को पनाह दे रहे हैं, वो लोग, ऐसे लोगों को कैसे चिन्हित किया जाएगा? ये घटनाएं तो फिर तो शायद कल्पना ही है कि कभी रुक पाएंगी। देखिए, कुल मिलाकर के पहले से बहुत ज्यादा कमी आई है। पहले हम पिछले आंकड़े देखें तो हमारे सुरक्षा बलों ने काफी लोगों को मार भी गया है। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि वहां पर घुसपैठ के माध्यम से, जैसे कल ही एक टनल सांबा सेक्टर में मिली थी, तो उनकी तरफ से प्रयास रहता है कि जगह जगह पर ऐसे घुसपैठिए भेज करके वहां पर आतंकवाद को फैलाया जाए। लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता ही इस चीज को खत्म कर सकती है और कर भी रही है। हालांकि बीच बीच में कभी कभी घटनाएं हो सकती हैं, जब इस प्रकार की वार चलती हैं तो हमारे लोग भी शहीद होते हैं, उनको अपना बलिदान देना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत बेहतरीन। लेकिन कविंद्र गुप्ता जी, सवाल मेरा इसलिए भी वाजिब है आपसे कि जब देखिए चुनाव का वक्त आता है तो शायद ये नहीं कहा जाता कि घटनाओं में हम कमी लाएंगे, ये कहा जाता है हम तो खात्मा कर देंगे आतंकवाद का, ये कहा जाता है मंचों से। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फिर ये कहा जाता है कि देखिए पहले के आंकड़े देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों की देखिए, कमी आई है। मैं देखिए, ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे इन चीजों को खत्म किया जाएगा। जो 30-40 साल से और विशेष करके 70 साल से जिस प्रकार का वातावरण वहां बनाया गया था, 30 साल से लगातार जो मिलिटेंसी है उसको एकदम से खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं मैं कह सकता। बहुत से लोग जो पैसे के बल पर वहां काम करते हैं, अभी जो टेरर फंडिंग या हवाला का जो पैसा था उसमें काफी कमी आई है। लेकिन एकदम से ये तो कहना ही गलत होगा कि एकदम से खत्म होगा। लेकिन अभी इन चीजों को बड़े तरीके से वाच रखना पड़ेगा और इसको जब तक पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज जो काम कर रही हैं उसमें बीच बीच में इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं, लेकिन 100% अभी जल्द खत्म हो ऐसा कोई संभव नहीं लगता। लेकिन आने वाले समय में विश्वास करना चाहिए कि लोग जब इस चीज से उठ चुके हैं, तंग आ चुके हैं, जो पहले उनको पनाह देते थे उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। इस शहादत का बदला कब लिया जाएगा? देखिए, लगातार इसके लिए हमारे लोग जैसे ही पिछले
आप 1 महीने के जो वाकयात हैं उसको देखिए, ये वसीम वारी, उसके बाद 3-4 सरपंचों को मारा गया, लेकिन इस प्रकार के हादसे होने के बाद लगातार मिलिटेंटों को मार गिराया गया। वो भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हैं और उसको खात्मा कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये नहीं कि तीनों आतंकियों को मार गिराया गया, सवाल ये है कि ये आतंकियों के सरगना, आतंकियों के आका ये कब और ढेर होंगे। और जो बाबू लाल थे जिन्होंने अपनी शहादत दी, वो 3 आतंकियों के मारे जाने से उनकी शहादत का बदला शायद पूरा नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो आतंकी वो खत्म नहीं होंगे। कर्नल साहब शायद इस बात से सहमत होंगे, वो लोग जो अब तक इनको पनाह दे रहे हैं, वो लोग जो अब तक इनको शह दे रहे हैं लगातार, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का, ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आतंकवाद में संलिप्त कर रहे हैं, इन लोगों का जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक बाबूलाल जैसे शहीदों को शायद शहादत ना मिले। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त बात है। कोई भी जो टेररिज्म है सरवाइव नहीं कर सकता जब तक उसको लोकल सपोर्ट नहीं है। ये एक फैक्ट है जिसे हम झुठला नहीं सकते। वहां पे लोकल सपोर्ट है। कश्मीर में टेररिज्म तकरीबन 30 साल पुराना है, 90 के दशक में आया, तो इतनी जल्दी हम उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। खासकर जब एक देश पूरा उसके पीछे लगा है, उसको प्रमोट करने में, पूरी फंडिंग करने में, वहां से ट्रेन करने में, साथ ही साथ जो गलतियां हुई हैं पॉलिटिकल गेन लेने के लिए, कई बार मैं कहना चाहूंगा उस पे कि कई बार ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं कि जैसे नाके पे अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी को रोका, वो नहीं रुका और गोली चली और उसके बाद इंक्वायरियां हुई, उनको पनिशमेंट दी गई। फिर ये कहा गया पैलेट गन नहीं चलाएंगे। देखिए, अगर आर्मी वहां पे हथियारों से नहीं लड़ेगी तो दूसरे के पास AK-47 है। अगर आप किसी तरह से रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ऐसी बीच में दौर आया है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ बांध दिए गए हैं, तो ऐसी चीजों से फिर उनको बल मिलता है, तो वो चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी। हालांकि अब 370 खत्म हो गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिसी अभी क्लियर कट होगी, क्योंकि अभी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई तालमेल वाली जो कमी है वो अब नहीं है, पहले जरूर थी इस चीज पे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा पॉलिटिशियनों के लिए। ये चीजें कश्मीर में होती रही हैं, ये फैक्ट है। तो अब शायद कविंद्र गुप्ता जी, इस तरीके की चीजें तो शायद ना हो। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया कविंद्र गुप्ता जी। कर्नल साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल साहब, बात पूरी करिए आप अपनी। तो जब ऐसी चीजें एक जैसे हुर्रियत, उनका रोल हम सस्पेक्टेड है, वो भारत से सारी फंडिंग लेते हैं, भारत से सिक्योरिटी लेते हैं और भारत के खिलाफ ही लगातार बोलते हैं। और उनके जो रिलेटिव हैं, कोई पाकिस्तान में है, कोई बाहर है, दूसरे में रिश्तेदार हैं, अपने बच्चे वो बाहर भेजते हैं और दूसरों के बच्चों को जिहाद के लिए प्रमोट करते हैं। तो एक दोहरा चेहरा जो धीरे धीरे लोकलों को समझ आ रहा है। कई जगह पे मुखालफत हुई है इनके विचारों की, पर फिर भी क्योंकि अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी जो फेल कर रहे हैं कि कोविड के कारण काम धंधे बंद हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है यूथ के पास में, कुछ भी उनको आउटलेट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अगर टेरर फंडिंग के थ्रू उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं ऐसी घटना करने के लिए, तो बहुत जल्दी 20-22 साल का वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा, साथ साथ कोई सूटेबल एम्प्लॉयमेंट भी दी जाए, फ्री कुछ ना बांटा जाए, एम्प्लॉयमेंट दी जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करी जाए, क्योंकि अब 370 हट चुकी है तो कोई बैरियर नहीं है। एक बड़ा सवाल है जो आपने उठाया कि ऐसे लोगों को फ्री में कुछ न बांटा जाए, एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की जाए, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए, ताकि वो एक सही दिशा में आगे कदम बढ़ा सकें, इस तरह की गतिविधियों में वो संलिप्त ना हो। अगर हालात ऐसे ही रहे तो न जाने और कितने बाबूलाल अपनी शहादत के लिए खड़े हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। इस विशेष में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।